संतुष्टि होत है जब थोड़ा सा सेवा करके, सेवा के भाव लेके दूसरे के परोपकार के भावना से काम कराते। वही में भैया देखा एक समाज सेवी सचिन सिंह राजकुमार हैं, वो निःशुल्क शिक्षा देते हैं गरीब बच्चन के। तो कैसे पढ़ावत हैं, का करत हैं, यही सब पे देखा बातचीत करे हैं आशीष चतुर्वेदी और अवधेश मिश्र के। एक आप भी सुना, तुम सुनाओ, पंच भैया भी सुना। बिल्कुल भैया, सुना दिन जाए। मोती भैया, हाँ देखा जब आज कार्यक्रम के लिए आई रहे ना, तो कुछ नई चीज देखा गवा है। वो जोन पार्कवा में लड़की पढ़ा जोन तिकोनिया पार्कवा रहा ना तेलियरगंज में, वहाँ गदहारे बहुत जुटा रहे भैया। जोन सचिन सिंह राजकुमार भैया, अच्छा भैया देखा हो जोन बेसहारा वंचित बच्चे हैं भाई, जिनके घरे वाले पढ़ाई लिखाई ना पावत हैं, या भाई कापी किताबी के पैसा ना दे पावत, तो उन्हें भाई पार्क में बुलाई के और शिक्षित करत है, पढ़ाई लिखाई करावत है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया भाई। जैसे हम लोग जानते रहे कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होत है, प्राइवेट में स्कूल में पढ़ाई होत है, पर यह एक नए तरह का पढ़ाई है। ये भाई देखा उनसे मिला रहे न भैया, आज आऊ हैं तब भैया से बातचीत करब। अच्छा उनसे मिले तो भैया हम कहे कि का कोनो ऐसा घर नहीं मिला जहाँ के लड़के भाई पढ़ सके रह के, बोनी बरसात होते तो कहन भैया देखा घर तो नहीं मिला, जब मौसम साफ रहा थे तो लड़कन कहीं बुलाई थे, लड़के मन लगाए पढ़ाते। अच्छा हम तो कहा कि समाज में और भैया बहनी हैं, लेकिन ये विचार के हुक्म मन में नहीं है। कबो कबो मोती भाई हमारो मन कहा था कि चलो हम दो जने पढ़ावा जाए। ए भाई देखा सामाजिक काम है, हमें तुम्हें भाई समाज के सुधार बदे कुछ काम करे के पड़ी। हाँ, ये तो है, ये केवल सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जाए। नहीं भाई देखा हो कुछ व्यक्तिगत काम भी होते है, और मनई के समाज के काम है, हम सब का बढ़ के हर आदमी का कुछ न कुछ दिए। बिल्कुल। तो भैया देखा भैया आ है न। अच्छा तो राजकुमार भैया से आप बातचीत। अच्छा राजकुमार भैया, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे पंचायती में। बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार भैया, जैसे कि आपके मन में ये विचार कैसे आए कि जो बेसहारा वंचित वर्ग के लड़का गदेला हैं कि उनके समाज के मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए, उनके भी शिक्षित कर दिया जाए, ताकि वो अपने समाज के बारे में जान सकें, अपने अधिकार के बारे में जान सकें, अपने कर्तव्य के बारे में जान सकें। ये भैया मन में आपके विचार कब आए और कैसे है? मैं बचपन से पढ़ाई अपने गांव में किया हूं, मध्यम परिवार से मैं बिलोंग भी करता हूं। तो मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा, लेकिन क्या है कि कुछ कारणवश, कुछ मजबूरी कह लीजिए, चाहे मेरा दुर्भाग्य कह लीजिए, मैं जो पढ़ाई करना चाहता था उसमें मैं वो पढ़ाई नहीं प्राप्त कर सका, और तमाम तरह के मुझे शिक्षा जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि जब हम एक मध्यम परिवार के होने के बाद भी मेरे साथ ये समस्या आ रही हैं, वह तो एक वंचित हैं, सूर्य की पहली किरण से शाम के अंधेरे तक उनको संघर्ष करना पड़ता है। यदि वह अपने घर में अगर एक दिन कमाने ना जाए तो उनके घर की चूल्ह नहीं जलती। इसको देखने के बाद मैंने बस एक पीड़ा उठाया। मैंने केवल यह सोचा कि मैं तो उनको पढ़ाकर नौकरी दिला नहीं सकता, लेकिन हाँ, मैं उनके लिए इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि एक बार उनको मैं सक्षम बना दूँ कि वह अपने जीवन में सही गलत की पहचान कर सके। क्योंकि क्या है कि सेवा सबके अंदर नहीं आती है, सेवा की मन की भावना तो बहुत कम लोगों के अंदर जागती है। जी। क्योंकि जो हम काम करते हैं सर, तो इसमें क्या है कि बहुत लोग हमसे पूछते हैं, कहो तोहार लइकवा पढ़ेगा रहे प्रयागराज, वो पढ़त सेवा करे लगल, सेवा में क्या प्रॉफिट है, लोग हमसे सवाल करते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से संदेश भी देना चाहते हैं कि सेवा कोई व्यापार नहीं है। बिल्कुल। यदि हम व्यापार करते तो आप हमसे प्रॉफिट के बारे में पूछते। तो इसी सेवा की धारणा को मन में लेकर संजोकर हमने उन बच्चों को प्रतिदिन शाम को, वो बच्चे बिना बुलाए उस पार्क में इकट्ठा हो जाते हैं। और वो ऐसे बच्चे हैं, किसी के पिताजी ट्राली चलाते हैं, किसी के पिताजी रिक्शा में दिन भर काम करते हैं, किसी के पिताजी मछली काटते हैं। मतलब कहने का मतलब वो लोग अपना जीवन जी रहे हैं। हमने एक कदम उठाया कि ऐसे बच्चों को हम थोड़ा शिक्षित करें, जिनको अपने अधिकारों के बारे में बताएं, उनके कर्तव्यों के बारे में समझाएं, जो हमारे देश के एक शिक्षित नागरिक बन सके। ये भैया मोती, देखा ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। बिल्कुल भैया। और शिक्षा का दान दिया, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा दान है। एक पूरा पीढ़ी तो शिक्षित करा और का, और यका जो आजकल कहत नहीं है सशक्तिकरण। बिल्कुल भैया, शिक्षा से सशक्तिकरण हुए। अच्छा भैया ये बताओ सचिन भैया जी, कि
जखा आप पढ़ावत है जी जी वो हमा कोनो क्लास जैसे कि कुछ कक्षा में उन्हें विभाजित कर दियो हो या कैसे पढ़ावत जी हो? देखिए क्या है कि उसमें हम जब पढ़ाते हैं, बच्चों की क्लास शुरू होती है तो उसमें बहुत सारे लड़के आते हैं जी तो उसमें क्या होता है कि एक साथ अगर हम बच्चों को बैठा के पढ़ाएंगे तो वह देखिए तो एक तरह से क्लासें तो चल जाएंगे, लेकिन ना बच्चों को समझ में आएगा ना पढ़ाने वाले को समझ में आएगा किसको क्या पढ़ाएं। बिल्कुल। तो इससे ज़्यादा वक्त भी लगता है। तो पार्क में हम लोगों ने क्लासों को डिवीज़न में बांट दिया है। अच्छा। जैसे छोटे बच्चों से लेकर क्लास 2 तक के बच्चे एक जगह पढ़ते हैं, जी जी उसको एक टीचर पढ़ाता है। उनका मास्टर अलग उनका मास्टर अलग हैं, जो उनके चार्ट के माध्यम से फूल पत्ती कबूतर का पूरा चार्ट लेकर पूरा उसको पढ़ाते हैं। फिर 2 से लेकर 5 तक के बच्चों को एक साथ हमने डिवीज़न में किया है और 6, 7, 8 तक के बच्चों को अलग डिवीज़न में किया है। तो अच्छा, जैसे स्कूलों खुला है, प्राइमरी के स्कूल खुला जी। है, सरकारी है, जी। उच्च प्राइमरी है, तो अब तो लगभग सब जने प्राइमरी में जाते हैं। हाँ। तो आप यहाँ के कई का है? देखिए क्या हुआ कि जैसे कि जो प्राइमरी स्कूल है इसमें तो पढ़ाई तो होती है, खैर वो बच्चे भी जुड़े हैं। अच्छा, ये जो नावत ये जो बच्चे आते, हाँ ये बच्चे नामांकित कहीं न है। कहीं इनका नामांकन है। जिस बच्चे का नामांकन नहीं था उस बच्चे का नामांकन हम लोगों ने जाकर वहाँ विद्यालय में कराया। अच्छा, जो बच्चे असक्षम थे उनका हम लोगों ने सहयोग भी किया कि नहीं आपकी फीस जमा की जाएगी, आप यहाँ पे पढ़िए। ये बच्चे कहीं न कहीं स्कूल से पढ़ने के बाद फिर पार्क में एकत्रित होते हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग शिक्षा के साथ साथ एक तरह से एक्स्ट्रा क्लास। मतलब कि स्कूल के पढ़ाई किए के बाद जब लौटे थे लड़का गदेला भाई स्कूल से तो साँझे की क्लास चला था। जी जी तो एक चीज़ हम जाने चाहब कि लड़का गदेला अपने आप इकट्ठा हुआ थे, एकरे पहले आपका प्रयास किए रहन कि लड़का गदेला का इकट्ठा करके पढ़ावा जी या खुद जागरूक हो के लड़के कैसे आपके पास आए? नहीं, देखिए क्या, जब मैंने शुरू किया उस बस्ती में तो उस बस्ती के लोगों से जब मैं मिला, मैं पूछा कि मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ तो लोग हमारे ऊपर बहुत ज़ोर से हंसे। जी वो लोग तो हमको सोचे कि लगता है कोई इंसान है जिसका दिमाग खराब हो गया। वो लोग हमसे ये भी कहन कि जो एरिया बा यहाँ बहुत गंदे लोग रहते हैं, यहाँ आप नहीं सफल हो पाएंगे, आप काहे इन लोगों को पढ़ाने के चक्कर में पड़े हैं। शुरू में जब हम स्कूल खोलें, जब बच्चन के पढ़ावे शुरू किए तो 3 लड़का आए। जी 3 लड़का जब पढ़ने बैठे तो पूरा कॉलोनी गली मोहल्ला से जे गुजरे से हमें सब देखे कह रहे ये लड़का फ्री में पढ़ाना शुरू किया, क्या सरकारी स्कूल समाप्त हो गए हैं क्या, तमाम तरह की टिप्पणियाँ आलोचनाएं होती जी, हैं। जी। तो आपको भी पता है जब कोई भी समाज से हट के काम करता तो उसकी आलोचनाएं होना और तमाम तरह के आरोप भी लगे। लेकिन उसके बाद हमने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद हम और हमारी पूरी टीम कहते हैं कि जो सारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ईश्वर शरण पीजी कॉलेज, सीएमपी, तमाम तरह के कॉलेज विश्वविद्यालय के जो युवा ऐसे हैं जिनके मन में सेवा भावना जुड़ी और जो हमसे जुड़ना शुरू किए। तो 3 बच्चों से हमारी क्लासेस शुरू हुई, आज 300 बच्चों तक हमारी क्लासेस पहुंची। तो ये कई जगह पढ़ावत हो कि कई जगह? नहीं, एक कई जगहों पे हम लोग डिवीजन करके पढ़ाते हैं। क्योंकि देखिए कि जैसे एक तो ये है तेलियरगंज त्रिकोणा पार्क में है, एक अल्लाहपुर में संजय नगर पड़ता है ढलान के नीचे रेलवे पटरी के, एक वहाँ पे भी चलती है, और एक बड़ा बघाड़ा में पार्क के बीच में चलती है, एक सादियाबाद के पार्क में चलती है। एक चीज भैया जाने चाहब आपसे कि आपके साथ है कितना भैया बहनी हैं जो मिल के ही काम करते? हाँ, हमारे साथ में कम से कम 50 युवा हैं जी, जिसमें 35 लड़के हैं, 15 लड़कियां हैं जो प्रॉपर जुड़े हुए हैं। और ये बच्चे रोज नहीं पढ़ाने आते हैं जी। क्योंकि हर बच्चे को अपना भविष्य देखना है। बिल्कुल। अगर इलाहाबाद में बच्चा पढ़ाई करने आया तो उसको पहले, क्योंकि अगर हम मजबूत नहीं रहेंगे तो समाज को कहाँ से मजबूत कर पाएंगे। तो आपको पढ़ा तो जी हाँ, हम भी तैयारी करते हैं। इलाहाबाद से मैंने अपना अभिप्राय स्नातक राजनीति विज्ञान से पूरा किया, और तमाम तरह के जो हमारे साथ युवा हैं ये भी पढ़ने के मकसद से इलाहाबाद में आए हैं। मैं इनसे रोज काम इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं इनको पेमेंट या वेतन नहीं देता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि हमें बच्चों से पैसा नहीं लेता तो फिर उनको पेमेंट कहाँ से दूंगा। जी। तो इस वजह से उन बच्चों की क्लासेस केवल 2 दिन चलती हैं। जी। जैसे कोई भी एक छात्र हमारे साथ जुड़ा तो वो हफ्ते में 2 दिन केवल पढ़ाने आता है 2 घंटे के लिए। बिल्कुल। तो ऐसे हमारी 50 लोगों की टीम है जो डे बाई डे 2-2 दिन के लिए पढ़ाने लोग आते हैं। अच्छा, ये बताओ कि जैसे कि आप लोग भाई अपन समय लगावत हैं लेकिन के शिक्षित करे बदे, तो समाज से का कुछ सहयोग आपको मिलत बा हमें? क्योंकि पैसों लागत हो। हाँ जी, बिना सहयोग का कोई काम संभव नहीं हो सकता और अकेले हम वो काम नहीं कर सकते। तो क्या हुआ कि जब मैंने शुरू में इसको संस्था को ओपन किया तो मैंने सोचा कि कैसे लोगों से मदद ली जाए। तो फिर हमने जब अपने दोस्तों से पूछा कि मैं ये काम शुरू करने जा रहा हूँ, क्या आप लोग हमारा सहयोग करेंगे? तो उन लोगों ने बोला कि हम हर महीने आपको अपने पॉकेट मनी से 100 रुपया देंगे। बिल्कुल। ऐसे हमारे 20
दोस्तों हमारे साथ जुड़े जो हर महीने 100 रुपया देते गए, जिससे हमारा 2000 रुपया इकट्ठा होता था। 2000 रुपये में हम बच्चों को कॉपी, पेन, डस्टर, मार्कर, इतनी छोटी छोटी चीज़ें हमने व्यवस्थित कर लिया था। तो ऐसे हमारी कक्षाएं शुरू हुई। फिर इसके बाद हमने लोगों के मन में एक संदेश दिया कि जिस किसी का जन्मदिन पड़े, समाज का युवा, मैंने देखा अपने जन्मदिन पर वो 10-10 ठो केक काट रहे हैं, जो बहुत एक्सपेंसिव लेवल से वो जन्मदिन मना रहे हैं। तो फिर मैंने ऐसे लोगों से आग्रह किया कि आप हमारे बच्चों के बीच में आइए और अपना जन्मदिन मनाइए। अपने जन्मदिन पे कुछ मत करिए, आप 2 रुपए की पेंसिल लेके आना, 10 बच्चों के हाथ में कलम पकड़वाना, जिससे एक नया संदेश भी जाएगा और खुद को आत्मसंतुष्टि मिलेगी। इससे समाज में हमसे लोग जुड़ने लगे और अपने जन्मदिन पे कोई ब्लैक बोर्ड, कोई कुर्सी, कोई टाट, कोई पट्टी, ऐसे करके तमाम तरह के सहयोग हमारे पास आने लगे। एक चीज और जानना चाहब आपसे कि जौन लड़का गदेला पढ़त है ना आपके साथ, तो उनके माता पिता, उनके गार्जियन आपसे मिलत हैं तो उनका का प्रतिक्रिया रहत है? जैसे क्या है कि हम क्या करते हैं, हर महीने में टेस्ट लेते हैं जी कि क्या हमने जो पढ़ाया वो आपने सीखा कि नहीं सीखा। बिल्कुल। और टेस्ट में आने वाले बच्चों को तो सम्मानित करते ही हैं जी, लेकिन टेस्ट की कॉपी हम उनके माता पिता के सामने ही दिखाते, जिससे उनके माता पिता को भी पता चले कि हमारा बच्चा पार्क में किसके पास जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए महीना में एक बार हम लोग उनके माता पिता से मिलते हैं और उनको बुलाते हैं, उनके सामने उनको कॉपी दिखाते हैं कि नहीं आपका बच्चा का ये परफॉर्मेंस है। और उनके माता पिता का बहुत अच्छा सहयोग होता है। किसी किसी के तो घर के माता पिता सहयोग के साथ साथ अपनी बड़ी लड़कियों को भी पढ़ाने के लिए भेज देते कि हमारे घर में एक लड़की है जो खाना बनाने का काम करती है, क्या पता यहाँ पढ़ते पढ़ते उसको एक अभ्यास हो जाए, वो जीवन में आगे कुछ कर सके। तो ऐसे हमारे साथ कई गरीब बच्चियां भी जुड़ी जो पढ़ाने के लिए इच्छुक थी और वो पढ़ाना शुरू की, क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। क्योंकि जब वो बड़े स्कूलों में जाती थी तो उनका इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू में यदि उनको बोलने नहीं आता था तो क्या होता था कि उनसे तमाम तरह के सवाल का जवाब करना पड़ता था, तो वो वहाँ पे सक्सेस नहीं होती थी। तो ऐसे लड़कियों को भी एक प्लेटफॉर्म हमारे द्वारा मिला जिससे वो बच्चों को कुछ सिखा सके, कुछ तो अपने कोनो जोन टीम में बढ़ चढ़ कर भाग लियत हुए जी, उनका आप नामों भी चाहो? हाँ जी, हमारे साथ एक सौरभ यादव जी हैं जो अम्बेडकर नगर के हैं, बहुत ही संघर्षशील हैं। हिमांशु पांडे जी हैं और उसके बाद देवरतन राय जी हैं और लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी हैं, सूर्य प्रताप जी हैं, सौरभ सत्यम रावत जी हैं, अंकिता है, मंतसा मेजबीन मैम हैं और पूजा पाल मैम हैं। तो ये निःशुल्क जितने लोग का नाम मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे लोग निःशुल्क हैं। एक सबसे बड़ी बात कि एक कक्षा 10 का विद्यार्थी अनमोल और अभिनव मेरे पास एक दिन पहुँचे, जबकि कक्षा 10 के विद्यार्थियों की बहुत विकास नहीं होता है, लेकिन उन बच्चों ने भी इच्छा जाहिर की कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो वैसे भी बच्चे आते हैं तो मैं उनको प्रोत्साहित करता हूँ। और हमारे तो भैया देखा कितना पुण्य के काम समाज सेवी सचिन सिंह राजकुमार करत हैं। हाँ। और कितना बढ़िया बात बताएं कि कैसे वो शुरुआत करें, कैसे वो इतना बड़ा काम लेके चला है। और बहुत बढ़िया बात करें आशीष चतुर्वेदी जी अवधेश में से जी। तो घड़ी की सुई भी किया था कि पंचन से विदा लीन जाए तो पंचों राम।